Hello, sir. Good morning. Yesterday, I have explained all the rules of the simple sentence. Today, I would like to explain the complex sentence. Complex sentence is one which has a principal clause and one or two subordinate clauses. एक बात निकल के आई कि मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या दो आश्रित उपवाक्य होते हैं. मन में एक प्रश्न उठता है कि क्लाज क्या है, आश्रित ये उपवाक्य है क्या. तो क्लाज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन. ये आपकी क्लाज की परिभाषा है. और प्रिंसिपल क्लाज एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चलूँगा. तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन व्हिच हैज ए प्रिंसिपल क्लाज एंड वन आर टू सबऑर्डिनेट क्लाजेज. देखने का प्रयास करते हैं. Complex sentence is one which has a principal clause and one or two subordinate clause. One or two subordinate clauses. ये एक तो हिंदी में ऐसे जाएंगे मिश्रित वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या दो आश्रित उपवाक्य होते हैं. अब एक वर्ड निकल के आया है प्रिंसिपल क्लाज, सबऑर्डिनेट क्लाज. तो हम पहले देखने का प्रयास करेंगे क्लाज क्या, व्हाट इज क्लाज. उपवाक्य क्या है, उपवाक्य क्या है, ये देखने का प्रयास करेंगे. तो क्लाज इज group of words and part of sentence which has subject and predicate of its own.
which is subject and predicate of its own, ये निकल के आई। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है, दैट है विच है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। बट ये दिमाग में एक बात रखनी चाहिए, दिस पॉइंट मस्ट बी kept in your mind that if a group of words that has subject and predicate of its own but it is not a part of sentence, then it will not be clause, it will be sentence। कहने का भाव ये है, यदि कोई शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं लेकिन वह वाक्य का भाग नहीं है, ऐसी स्थिति में वह उपवाक्य नहीं होगा, वह सेंटेंस होगा। That it must be part of sentence। पार्ट्स ऑफ क्लॉज, अब ये काइंड्स ऑफ क्लॉज करेंगे। कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमारा जो मतलब है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, ये प्रिंसिपल क्लास से है, सबऑर्डिनेट क्लास है। कोऑर्डिनेट क्लास को कंपाउंड के लिए छोड़ कर रखेंगे। Principal clause is the clause which always complete its meaning itself. Its meaning itself. And never takes any subordinating conjunction before it.
जैसे आई नो दैट तो ये जो आई नो है, द पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आई नो इज प्रिंसिपल क्लॉज बिकॉज इट कंप्लीट इट्स मीनिंग इट सेल्फ एंड इट हैज़ नॉट टेकन एनी कंजक्शन बिफोर इट एंड सो इट इज ए प्रिंसिपल क्लॉज. Next, what is subordinate clause? The subordinate clause is subordinate clause is a clause which never completes its meaning but never complete its meaning itself but always depends on principal clause. And takes a subordinating conjunction before it. जैसे राधा says that Sudha is a good singer. ये जो आपको इस सेंटेंस में सेकंड पार्ट अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है दैट सुधा इज गुड सिंगर, तो सुधा दैट सुधा इज गुड सिंगर ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. क्यों? क्योंकि ये अपना अर्थ पूरा नहीं करता है. चलो अर्थ भी पूरा करना आपको समझ में ना है तो इट हैज़ टेकन कंजक्शन दैट बिफोर इट. सिंस द पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ टेकन कंजक्शन दैट बिफोर इट एंड सो इट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ पार्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज. प्रिंसिपल क्लॉज का कोई भाग होता नहीं है.
ये 3 पार्ट हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब नोट करेंगे यूज ऑफ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज मीन्स नाउन। ए नाउन नोट लिखेंगे, ए नाउन कैन बी यूज्ड इन फिफ्थ प्लेसेज ऑफ ए सेंटेंस। ये 5 प्रकार से नाउन। आचार्य जी, हाँ बैठे, आचार्य जी आ जाए फिर करते हैं। शिवट जी। नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड इन फिफ्थ प्लेसेज ऑफ ए सेंटेंस इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्लेस ऑफ यूज एज केस इन अपोजिशन। तो मैं पहला यूज बताने की स्थिति में हूँ, जो बताएंगे। पहला है ये नाउन क्लॉज यूज एज इस प्रयोग के अंतर्गत नाउन क्लॉज का प्रयोग प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के पहले होता है। प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया के पहले होता है और यह सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे देखेंगे, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी, निश्चित है। तो क्या निश्चित है कि वह अच्छे अंक प्राप्त करेगी?
तो हम इस इट बराबर पूरा सेंटेंस है ऐसे बनेगा, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन। ये इज आपका वर्ब है। ये वर्ब के पहले आगे क्या भैया, ठीक, और ये वर्ब के पहले नाउन क्लॉज का प्रयोग है, तो ये है सब्जेक्ट है। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड। नेक्स्ट वीडियो।